11.3 शुरू स्टार्ट करने से पहले इसमें क्या है वो देखते हैं। इसमें अब आपके सर्कल के फार्मूले हैं, ठीक है ना। सर्कल जो होता है ना, देखो ये सर्कल होता है, इसके फार्मूले में आती है रेडियस, रेडियस का यूज आता है, ठीक है। रेडियस से ही इसके बनते हैं, इसको रेडियस बोलते हैं। रेडियस आप जानते हो, जो सेंटर से सर्कल तक जाए। और अगर ये पूरी बन जाए तब ये क्या कहलाती है, डायमीटर। इसको क्या बोलते हैं, डायमीटर। अगर मतलब सर्कल सेंटर से होते हुए पूरी लाइन पास हो जाए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो वो कहलाती है डायमीटर, और इसकी हाफ होती है रेडियस। तो सर इससे आपने रिलेटेड 14 चैप्टर करवाया है? 14 चैप्टर करवाया है क्या आपने? कौन सा चैप्टर? 14। 14 14 तो कट हो गया बेटा। 13 14 15 तो कट हो गए तीनों। 13 14 15 तो कट हो गए, ठीक है। तो सर आपने किसी और क्लास के होगा ना वो किसी और क्लास का होगा। क्या किसी और क्लास होगा मतलब? तो दूसरी क्लास का करवाया हुआ होगा, वो आपने चैनल पे डाला है मैंने अपने। नहीं, मैंने कब कराया 14 चैप्टर? तुम्हारी क्लास में तो नहीं करवाया। 14 चैप्टर तो 8th क्लास में चल रहा है अभी। ठीक है सर, इतने पूछना था। हम्म सर पूछना था कि आपने करवाया या नहीं करवाया। नहीं नहीं, तुम्हारी 7th क्लास में तो 14 चैप्टर 13 14 15 ये कट हो गया। एक 7वां चैप्टर 4 चैप्टर कट है। मैंने 12 कराया था इससे पहले, और 12 के बाद अभी 11 शुरू कराया। 11 में 2 एक्सरसाइज हुई है। अब 11.3 करा रहा हूँ, ठीक है। सर ठीक है, तो देखिए इसके आप फॉर्मूले लिख लीजिए। अब जैसे पेरीमीटर होता है ना, सर्कल के लिए एक स्पेशल नाम होता है। इसके पेरीमीटर को अपने अलग नाम देते हैं, वो होता है सर्कमफ्रेंस। तो आप लिखोगे, ये फार्मूला लिखा रहा हूं मैं, पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ये लिखने पड़ेंगे, ठीक है ना। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ये होता है 2πr। 2πr। अब यहाँ पर एक देखो, 2 तो चलो अब आपको पता है, आर मैंने रेडियस। ये जो पाई होता है ना, ये एक कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 22/7। हर क्वेश्चन में ये रखनी है, या फिर कभी कभी इसकी वैल्यू 3.14 भी होती है। ये आपको क्वेश्चन में दी भी होगी, तो या तो ये रखनी है, ज्यादातर यही रखनी होती है 22/7, या ये वाली रखनी है, ठीक है। दोनों में से कोई एक रखनी है। तो पाई की वैल्यू फिक्स होती है, ठीक है ना। तो 2, फिर पाई की जगह पे लिखेंगे 22/7, पर इंटू आर, जो रेडियस आपको क्वेश्चन में दी गई हो। अगर रेडियस नहीं दे, डायमीटर दे दे, तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला ये बनेगा। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर आपने सर्कल, वो 3.14 लिखा है क्या? हाँ 3.14 लिखा है वो। क्लियरली लिख देता हूँ 3.14। तो सर्कमफ्रेंस सर्कल का एक फॉर्मूला और होता है, अगर डायमीटर दिया होता पाई डी, ठीक है ना। पाई डी, डी का मतलब डायमीटर, तो उसमें फिर 2 बढ़ जाता है, क्योंकि तो रेडियस का डबल डायमीटर हो जाता है, ठीक है। तो ये दो फार्मूले सर्कमफ्रेंस के लिए रहेंगे। सर्कमफ्रेंस का मतलब समझ गया ना, सर्कल का पेरीमीटर। ये जो लेंथ होती है ना, यहाँ से लेकर पूरी है, इसको ही सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। सर्कल के लिए पेरीमीटर वर्ड नहीं आता है, क्योंकि पेरीमीटर केवल जो पॉलीगॉन्स होते हैं, जैसे स्क्वायर हुए, रेक्टेंगल हुए, ट्रायंगल हुए, उनके लिए वर्ड आता है। इसका मतलब वही है सर्कमफ्रेंस का, जो उस फिगर में पेरीमीटर का होता है, यानी सर्कल की जो आउटर लेंथ है। जैसे कई सर्कुलर फील्ड होते हैं ना, तो उसके चारों तरफ की जो लंबाई होती है, उसको यहाँ बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। हिंदी में बोलते हैं परिधि, यानी उसके चारों तरफ की डिस्टेंस। एक्सरसाइज चालू करने से पहले एक्सरसाइज चालू करने से पहले लिखना है नए फॉर्मूले। हाँ, ये लिखना है फॉर्मूला एक्सरसाइज स्टार्ट करने से। अब आता है इसका एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल का तो रेडियस में ही होता है फॉर्मूला, ठीक है ना। थर्ड फॉर्मूला आप लिखोगे एरिया ऑफ सर्कल।
एरिया ऑफ सर्कल, इसका फॉर्मूला रहता है पाई आर स्क्वायर, आर के ऊपर स्क्वायर आ जाता है, आर स्क्वायर मतलब रेडियस को आपको 2 बार लिखना है मल्टीप्लाई में, पाई तो वही है 22/7 या 3.14, और आर स्क्वायर का मतलब हुआ जो आपको क्वेश्चन में रेडियस दी हुई होगी, जैसे मान लो रेडियस 5 सेंटीमीटर दी है तो आप यहाँ लिखोगे या तो 25 लिख दोगे या 5 × 5 लिखोगे, एक ही बात है। और अगर मान लो एरिया पूछा डैश, पड़ेंगे हाँ क्या कह रहे हो? ये आर स्क्वायर है, मतलब इसकी जगह कोई भी डिजिट हो उसे 2 बार करना है 2 मल्टीप्लाई। बार मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल। और अगर मान लो इस क्वेश्चन में डायमीटर दे दे तो आपको डायमीटर को हाफ करना है, पहले रेडियस निकालनी पड़ेगी। क्वेश्चन रहेगा फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, डायमीटर आपको 14 सेंटीमीटर दे दिया तो डायमीटर का हाफ होता है, ये भी आप लिख लो, जो आर होता है वो डायमीटर का क्या होता है, हाफ होता है, आर बराबर d/2। तो अगर आपको डायमीटर क्वेश्चन में दिया है, ढंग से रीड करना, अगर डायमीटर गिवन है तो पहले उसका हाफ करके रेडियस निकालनी पड़ेगी, फिर वो रेडियस यहाँ रखेंगे। जैसे मान लो डायमीटर 14 सेंटीमीटर दिया है तो 14 का हाफ करो यानी 7, फिर यहाँ लिखोगे 7 × 7, समझे? यस सर। ठीक है, अब निकालो एक्सरसाइज 11.3, ये उतार लो पहले। उतार ली। तब तक मैं लिस्ट ले लूं एक बार। रुद्राक्षी नहीं आई, कृतिका, कृतिका, सर प्रेजेंट सर। अनामिका, यस सर। अयान, यस सर। हर्षिता, यस सर। हर्षवर्धन, यस सर। आयदान, यस सर। कुणाल, यस सर। पूजा, यस सर। प्रियांशी, प्रियांशी नहीं आ ना, फिर तो दिव्या भी नहीं होगी, दांशु भी नहीं है, यूसुफ, पुलकिता, आबिर, तरुण, यस सर। बस इतने ही है ना, और तो नहीं है कोई? चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं अपने। पेज नंबर 223 पर देखो। Find the circumference of circle with the following radius. रेडियस दी हुई आपको, सर्कमफ्रेंस निकालनी है। तो साइन ये रेडियस आपको दी हुई है 14 सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड करना है, सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr। ठीक है, अब देखो इसने वहां क्वेश्चन में ऊपर ब्रैकेट में लिख भी दिया, टेक पाई इज इक्वल टू 22/7। ठीक है, पाई की जगह अपने लिखेंगे 22/7 और आर की जगह 14। ये 7 से कट गया 2 बार, 7 × 7 7 × 14। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 88 सेंटीमीटर। अच्छा यूनिट केवल सेंटीमीटर ही रहेगी, ठीक है ना, जैसे पेरीमीटर की यूनिट होती है ना वैसे यही रहेगी। गुड मॉर्निंग सर। कितने दिनों बाद आया साजिद? सर वो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। तो आज तक तुमने कभी क्लास अटेंड नहीं करी, पूरा महीना निकल गया। सर पर मैंने वो आपने वो वीडियो भेजी थी ना, उनसे तो कर लिया काम तो कर लिया ना? यस सर। क्वेश्चन नहीं कर रहा क्या आपने? हाँ शुरुआत करी, इससे पहले फॉर्मूला लिखा है। इतना लेट क्यों ज्वाइन किया प्रियांशी? सर वो ज्वाइन नहीं हो रही थी। अच्छा ज्वाइन नहीं हो रही थी। हाँ ये एक्सरसाइज 11.3 स्टार्ट करी है, इससे पहले इसके फॉर्मूले लिखाए थे 3, वो तुम देख लेना वीडियो में। यहाँ से स्टार्ट कर लो, ये पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट ही है ये। चलो वर्क पूरा कर लेना, है ना?
क्योंकि 10 तारीख से तुम्हारी स्कूल खुल जाएगी, स्कूल खुलते ही मैं सारा काम चेक करूंगा, ध्यान रखना। 12 चैप्टर का और 11 का जितना भी हो जाएगा। सर ये प्रैक्टिकल में करना है, ग्राफ में करना है, सिंपल वाले में? प्रैक्टिकल में। सेकंड वाले में देखो, बी नंबर में है R 28 मिलीमीटर। सर मैंने कर लिया अगला। कितना आया आंसर? 176 मिलीमीटर। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, 176। 2 पाई आर है ना, वही फार्मूला। ना आर आपका कितना है, पाई सब में 22/7 रखना है, सब में तीनों में है ना, हर एक में। और आर जो दी हुई है 28, ये 7 से जाएगा 4 बार, 7 4 28 होता है ना, और इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 176 मिलीमीटर। बिल्कुल सही आंसर है, ये उतार लो। 3 नंबर करो। सी में कितना आंसर आया? सर 2 मिनट होने वाला है, वो मल्टीप्लाई कर रही हूँ। करो। 132 आ रहा है सर। वेरी गुड, 132 Yes, बिल्कुल sir, सही है, अर्चिता ने सही बताया, 132 आंसर आ रहा है। बहुत इजी है ये, इजी फार्मूला है ये। 2 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू 21, 21 भी 7 से कटता है 3 बार। 2 इंटू 22 करोगे 44, इंटू 3 करोगे 132 सेंटीमीटर। देखिए यूनिट का विशेष ध्यान रखना, यूनिट नहीं लगाई या गलत लगाई, दोनों ही केस में आपके नंबर कट जाएंगे एग्जाम में, क्योंकि सर्कमफ्रेंस पेरीमीटर ही होता है, इसलिए इसकी यूनिट सिंगल रहती है, एरिया में यूनिट स्क्वायर में जाती है, ठीक है ना। अगर एरिया निकालोगे तो क्या, हाँ बोलो। सर जैसे ए क्वेश्चन में 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो सेंटीमीटर में यूनिट आई, और बी में दिया हुआ है तो यूनिट भी आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, जिसमें आपको दी हुई है ना क्वेश्चन में, उसी में यूनिट लगाओगे आप। सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में तो मिलीमीटर में, मीटर में है तो मीटर में। बस ये ध्यान रखना कि सर्कमफ्रेंस आएगी तो सिंगल यूनिट होती है, और अगर एरिया निकालते तो स्क्वायर आता है इनके ऊपर, है ना, जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर। और सेकंड क्वेश्चन में अपने को एरिया ही निकालने हैं, तो जो भी आंसर आएगा उसमें आप स्क्वायर लगाओगे। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल्स गिवन दैट। ये हो गया, रब कर दूं? यस सर। अब एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। सेकंड का ए, रेडियस आपको दी हुई है 14 मिलीमीटर। क्या फॉर्मूला बताया था अभी एरिया ऑफ सर्कल का? पाई आर स्क्वायर। बिल्कुल सही है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर भी पाई आर को 22/7 ही रखना है, क्वेश्चन में वही कर रहे हैं। अब यहाँ आर स्क्वायर है, इसका मतलब जो आपको आर दी हुई है, यानी ये, इसको 2 बार लिखना है मल्टीप्लाई, 14 मल्टीप्लाई 14, ऐसे। स्क्वायर का मतलब ये होता है जो भी रेडियस आपको गिवन है उसको 2 बार मल्टीप्लाई में लिखना है। 7 से ये 14 काट दो, 2 जा। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करोगे 22, 14 और 2, तो ये आएगा 616 और मिलीमीटर स्क्वायर। ये आंसर है। सर ये वाला 14 क्यों नहीं कटता इसमें? कोई सा भी एक काटना है बेटा, ये काट दो, बात है कि फिर ये नहीं कटेगा, एक से सिर्फ एक ही कटेगा, दोनों थोड़ी कट सकते हैं, दोनों में है ना? से एक ही काटना है। हाँ, नीचे से भी तो एक ही कट रहा है ना, नीचे अगर 2 7 होते हैं ना तो बारी बारी से दोनों काट दो, एक से सिर्फ एक काट सकते हो आप, एक से दोनों मत काट देना। अब ये वाला काट दो, बात तो एक ही है, फिर ये रह जाएगा, यानी ये 14 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। जैसे नीचे एक कटता है तब ऊपर एक कटता है। ओके सर। अब बी क्वेश्चन में आपको डायमीटर दे रखा है। मैंने आपको बताया था अगर डायमीटर दिया हुआ हो तो पहले आपको रेडियस फाइंड करनी पड़ेगी। डायमीटर कितना दिया हुआ है? 49 मीटर। तो रेडियस कैसे पता करेंगे बताओ, क्या करेंगे इसका? डायमीटर अपॉन रेडियस। हाफ, इसका हाँ। हाफ करेंगे। हाँ, यानी आर जो हो जाएगी, हाफ का मतलब 2 से डिवाइड करना, ठीक है ना। हाफ का मतलब होता है हमेशा 2 से डिवाइड करना।
अब ये देखो डिवाइड जाता तो है नहीं, पॉइंट में आएगा, लेकिन हम इसको ऐसे ही पढ़ा रख देंगे, पॉइंट में नहीं चेंज करेंगे। वो बताऊंगा क्यों नहीं करेंगे। पॉइंट में चेंज करने से कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड हो जाती है। अब ये याद रखेंगे अपने यहाँ पर, एरिया ऑफ सर्कल क्या फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की जगह वही 22/7 क्वेश्चन में कही दिया था स्टार्टिंग में। अब आर आप ये रखोगे एज इट इज 49/2, 2 बार मल्टीप्लाई में। सर ये पूरा पूरा ये नहीं है, पूरा नहीं ये बच्चे। हाँ बोलो अनामिका, कुछ पूछ रहे थे क्या? नो सर। अच्छा चलिए, तो मैं कह रहा था ये आर है ना 49/2, 2 बार मल्टीप्लाई में लिखे। अब मैंने कहा था ना क्यों नहीं इसको अगर आप पॉइंट में चेंज करते हैं तो यहाँ थोड़ी कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी। अब देखिए इजी हो जाता है, 7 से 49 कटता है ना कितनी बार, 7 बार। कोई सा भी एक काट दो, ये काट दो चाहे वो काट दो, ठीक है। ये स्क्वायर तो ऊपर है, जाना मैं इसको कंफ्यूज मत करो। अब और कुछ कटता है क्या इसमें? 22 कट रहा है ना सर 2 से। हाँ 22 से 2 भी 2 से कट रहा है। ये कितनी बार कट रहा है? 11 11 बार। और कुछ कट रहा है? और कुछ नहीं कट रहा। अब क्या बचा? ऊपर बचा 11, 7 और 49। अब आपको इनको मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो पहले करते हैं इनकी मल्टीप्लाई। 11 इंटू 7 कितना हो गया? 77। और 77 की आप 49 से मल्टीप्लाई करो। तो ये करा मल्टीप्लाई तो आ रहा है 3773/2। अब इसको 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो पॉइंटों में आंसर आएगा, ये आएगा 1000। मैं नीचे लिख रहा हूँ, थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, ठीक है ना। आप इधर लिख रहा हूँ आंसर, उधर दिखेगा नहीं। आप 1886.5 और क्या यूनिट आएगी? मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आंसर इधर लिखा है इसका। पहले ये लिखना, फिर बराबर में आप ये लिख देना, या नीचे लिख देना। समझ आया ना ये? यस सर। यस सर। चलिए सी वाला आप करके बताइए, जिसमें रेडियस 5 सेंटीमीटर दी हुई है। जो आपने एरो लगाया वो ना, वो 86 हाँ 86 वाला उसके नीचे से करना हो गया। इसके नीचे लिखना है। हाँ ये फाइनल आंसर है। उधर लिखा नहीं मैंने कि रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, इसलिए। सी वाला करके बताओ कितना आ रहा है। सर 550/7 और कटेगा क्या? नहीं बेटा, अभी ये पॉइंटों में डिवाइड जाएगा। 550/7 बिल्कुल सही सेंटीमीटर है। स्क्वायर। वैसे तो यही छोड़ सकते हैं अपने, पर पॉइंटों में निकाल लो इसका आंसर, ठीक है। बिल्कुल सही बताया। अब बी पॉइंट, ये तो उतार लिया ना आपने। यस सर। सी में दिया हुआ था रेडियस 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सर्कल बराबर पाई आर स्क्वायर 22/7। आर है 5 इंटू 5। कुछ भी नहीं कटता, तीनों को मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 550/। 7 into 25। हाँ तो अब इसका डिवाइड किया तो कितना आंसर आया? ये आएगा 78.57। पॉइंट के बाद ये डिवाइड वैसे चलता ही रहेगा, ठीक है ना, खत्म नहीं होगा।
तो आपको पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक निकाल लो आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए, if the circumference of the circular sheet is 154 meter, find its radius, also find the area of the sheet, take pi equals to 22/7। इसमें क्या कह रहा है, अब सर्कमफ्रेंस आपको गिवन है, क्वेश्चन में दे दिए, तो उस सर्कमफ्रेंस से आपको पहले रेडियस फाइंड करनी है एंड देन आफ्टर आपको सर्कल का एरिया फाइंड करना है। पाई की वैल्यू आपको 22/7 ही लेनी है। तो देखिए कैसे अपना रेडियस फाइंड करते हैं सर्कमफ्रेंस से। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सर्कमफ्रेंस कितनी दी हुई आपको, 154 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर है, 154 मीटर। अब क्या फॉर्मूला बताया था अभी आपको, 2πr, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे बराबर 154। ना आपको आर निकालनी है, तो चलो आर को तो आर ही लिखेंगे, पाई को 22/7 मल्टीप्लाई आर। कैसे निकालते हैं, यहाँ से आर देखो, पहले यहाँ पर कुछ नहीं कट रहा, मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 और 22 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 44 × 7/7। अब जब आप आर निकालनी है ना, तो इसको उधर ले जाना है उस तरफ, और जैसे आप उधर ले जाओगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब जो यहाँ डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा इसके, और जो मल्टीप्लाई वो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। यदि आर की वैल्यू हो जाएगी 154, ये उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, ऐसे 7/44। ये इक्वेशन का रूल्स है, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई। अब देखो कुछ कटता है क्या इसमें, ये दोनों कटते हैं, 154 और 44। हाँ ये दोनों 11 के टेबल से काट रहा हूँ, 11 4 जा 11 से ये जाएगा 14 बार, फिर कटता है ये 2 के टेबल से, 2 2 जा 2 7 जा। ठीक है ना, तो आर कितना आ गया 49/2। अब इसका एरिया और निकालना, तो इसका एरिया आप देखो पहले ही निकाल चुके हो, क्वेश्चन सेकंड के बी पार्ट में निकाला है ना, रेडी यही तो थी 49/2, अभी निकाला था ना आपने, वो कितना निकाला था सेकंड के बी पार्ट, 1886 है ना, 1886.5 तो वो मीटर। वाला सेम टू सेम इसमें उतार दो, अब इसका एरिया वाला वही उतार दो, आप करना है, ठीक है ना, जो क्वेश्चन सेकंड का बी किया था आपने वो दोबारा कर दो इसके अंदर, πr² ऐसे लिख के, ठीक है ना, 22/7 × 49/2 × 49/2, 2 से गया 11 बार, 7 से गया 7 बार, क्या आया था मल्टीप्लाई इनका 3773 आया था कुछ, सेम टू सेम वही उदाहरण है, 1886.5 मीटर स्क्वायर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड। आप दिखाना हम्म, सर, ऊपर वाला दिखाना एक बार। ये लो, यस ये एरिया वाला तो इसमें नहीं दिख रहा, तो आप वही वाला उतार दो जो आपने क्वेश्चन सेकंड के बी में उतारा है, एकदम सेम वही है। सर, नीचे करना थोड़ा कैमरा। नीचे वाला वही है बेटा, अगर नहीं दिख रहा तो उसमें देख लो, आपने आपने उतारा है ना सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट, सेम वही है सारा Yes, का sir. सारा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, गार्डनर वांट्स टू फेंस अ सर्कुलर गार्डन ऑफ डायमीटर 21 मीटर। ये गार्डनर यानी जो माली होता है, गार्डन का केयर करता है, वो एक सर्कुलर गार्डन है, उसके चारों तरफ फेंस करना चाहता है, फेंसिंग करना चाहता है, यानी तारबंदी करना चाहता है ना, जिसकी डायमीटर 21 है।
फाइंड द लेंथ ऑफ रोप, ये रस्सी से करना जाता है, तो उस रोप की लेंथ निकालनी, ही नीड टू परचेज, वो कितनी लंबी रस्सी खरीदे ताकि वो उस गार्डन की फेंसिंग कर सके। इफ ही मेक्स 2 राउंड ऑफ फेंस, अगर वो उसके चारों तरफ 2 राउंड लगाना चाहता है फेंसिंग, यानी फेंसिंग में 1 राउंड कंप्लीट हो जाए फिर इसके बाद 1 राउंड और करना चाहता है। आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रोप, इफ कॉस्ट ऑफ ₹4 पर मीटर, तो आपको उस रस्सी की लेंथ भी निकालनी है और उसकी कॉस्ट भी निकालनी है। अगर उसकी कॉस्ट 1 मीटर की कॉस्ट 4 रुपए की है तो बताओ कैसे निकालेंगे। क्या कह रहा है साजिद, सबको क्या मैसेज कर रहा है? अरे सर गलती से मैसेज हो गया। हाँ गलती से नहीं हो गया, तुम एवरीवन को करते हो तो मुझे भी दिखाई देता है। हाँ बोलो क्या करेंगे, बताओ इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करेंगे, कैसे निकालेंगे रोप की लेंथ और उसकी कॉस्ट। चलिए पहले ये बताओ फाइंड क्या करेंगे, सर्कमफ्रेंस या एरिया, बोलो। एरिया। एरिया, कुणाल बोला एरिया, और कोई? और बोलो तो सही, सर्कमफ्रेंस या एरिया? circumference. सर्कमफ्रेंस, हर्षिता ने कहा। अयान, क्या फाइंड करेंगे अयान? तरुण, तरुण आवाज आ रही है? यस सर। तो बताओ क्या फाइंड करेंगे, एरिया या सर्कमफ्रेंस? सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस। देखो जब चैप्टर शुरू हुआ था तो मैंने आपको बताया था कि फेंसिंग जब भी करनी होती है, फेंसिंग का मतलब चारों तरफ तारबंदी बाड़ाबंदी, तो हमेशा सर्कमफ्रेंस ही फाइंड करते हैं। एरिया तब फाइंड करते हैं जब आप उसके अंदर का स्पेस मालूम करना हो, और सर्कुलर गार्डन उसके चारों तरफ उसको रोप लगानी है तो सर्कमफ्रेंस फाइंड करेंगे, एरिया नहीं फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो डायमीटर 21 दी हुई है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ गार्डन इसकी हाफ हो जाएगी, आर बराबर हो जाएगी 21/2 मीटर। अब इसको भी ऐसे ही रखेंगे, डिवाइड नहीं करना। और वो दिख रहा नहीं है कैमरा। हाँ हाँ लो लो लो, ठीक है 21/2 मीटर। अब सर्कमफ्रेंस, जो सर्कमफ्रेंस होगी ना वही रोप की लेंथ होगी, लेकिन उसने 2 बार किया है राउंड, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले अपने सर्कमफ्रेंस निकाल लेते हैं फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो होगी रोप की लेंथ। सर्कमफ्रेंस ऑफ गार्डन फार्मूला 2 पाई r, 2 into 22/7, r is 21/2, राइट। ये 2 से 2 कट गया, 7 से ये 3 बार कट गया, तो कितना आ गया 66 मीटर। ये हुआ इसका सर्कमफ्रेंस, यानी जब वो एक बार कंप्लीट राउंड ले तो 66 मीटर लंबी रस्सी चाहिए उसको, रोप चाहिए, लेकिन उसने कितने राउंड लिए हैं, 2। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ रोप, जो रस्सी की लंबाई है वो इसकी डबल करनी पड़ेगी, यानी 2 × 66, तो कितना आएगा 132, यानी इसको 132. 132 मीटर लंबी रस्सी लेनी पड़ेगी। समझ आ रहा है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, Yes, एग्जाम में आते हैं। Yes sir. अब इसकी कॉस्ट निकालनी है, तो बताओ कॉस्ट कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे कॉस्ट निकालने के लिए। 132 into 4. वेरी गुड, बिल्कुल सही, क्योंकि ये देखो 132 मीटर है और वो जो दे रखी है ना 4 रुपीज पर मीटर दे रखी है, पर मीटर मतलब 1 मीटर की कॉस्ट, और एक की दे रखी है और एक से ज्यादा की निकालते हो तो हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं यार, छोटी क्लास से पढ़ते आए हो। कॉस्ट ऑफ रोप 132 × 4, कितना आंसर आएगा 528। 528। तो मैंने पूछा तब आप लोगों ने शुरुआत में बताया नहीं कैसे होगा,
तुम लोग इसी में कंफ्यूज हो गए कि एरिया निकालेंगे कि सर्कमफ्रेंस निकालेंगे, जबकि इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं थी। फेंसिंग बोल ही दिया, फेंसिंग वर्ड आते ही मतलब सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर, एकदम क्लियर रखो। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फटाफट, ये उतार लो पहले। From a circular sheet of radius 4 centimeter, a circle of radius 3 centimeter is removed. Find the area of the remaining sheet. Take pi equals to 3.14. अब एक सर्कुलर शीट है, ये कह रहा है 4 सेंटीमीटर की एक शीट है, उसमें से 4 3, भी है 3.14। हाँ वो भी है, टेक पाई है। अब आपको इस क्वेश्चन में पाई की जगह 3.14 लेना है, 22/7 नहीं लेना है। मैंने कहा था ना इन दोनों में से कोई एक वैल्यू आप कहेगा, जो क्वेश्चन में दी होगी वही लेनी पड़ेगी। तो अब देखिए क्या है इस क्वेश्चन का मतलब, ये रफ कर दूं? यस सर। यस सर। तो देखिए इसमें एक डायग्राम बनाएंगे अपने, उससे आपको ज्यादा क्लियर रहेगा। आपको 2 सर्कल बनाना है, इसमें कैसे होगा देखो, नाप के नहीं बनाना है, बस ऐसे ही बनाना है। एक ये है 4 सेंटीमीटर का सर्कल, ठीक है ना। क्या कह रहा है ये, इस 4 सेंटीमीटर के सर्कल में से एक 3 सेंटीमीटर का सर्कल, ये मान लो 3 सेंटीमीटर का है, ठीक है। ये छोटे वाला 3 सेंटीमीटर का है और ये बड़े वाला कितने का है, 4 सेंटीमीटर का है। तो अब ये कह रहा है कि जैसे एक बड़ा सर्कल है, इसमें से ये छोटा वाला सर्कल काट के बाहर निकाल लिया, तो बाकी कितना एरिया बचेगा। हाँ बनाना है, तो ये बाकी कितना एरिया बचेगा ये बताना है आपको। ये डायग्राम आप बनाओगे व्हाइट वाले पेज पे ढंग से, सर्कल है, हाथ से मत बनाना, कंपास से बनाना, और 4 Okay, sir. सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर नाप के बना देना, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि इस पूरे में से ये वाला काट के निकाल गया तो ये कितना एरिया बचा है। तो वही है कि दोनों एरिया माइनस करेंगे, इसमें एरिया ही निकालना पड़ेगा। अब इसमें एरिया ऑफ, सीधा आप इसमें आओ ना, 2 रेडियस है देखो, है ना। एक तो ये 4 सेंटीमीटर है बड़े वाले की सब, तो आप पहले लिखोगे रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, जो बड़ा वाला है उसकी रेडियस को अपने कैपिटल आर लिखेंगे, अलग अलग माननी है ना दोनों को, स्मॉल आर नहीं। रेडियस ऑफ, बोलो सर बुक वाला डायग्राम नहीं बनाना। वही तो है ये, तो उसमें तो इसमें रेडियस नहीं लिखी हुई, मैंने रेडियस लिख दी बस। अब वो कलर वलर नहीं करना है इसमें, वैसे कलर तो इसने इसलिए करा है ताकि पता चल जाएगा कि हम इसका एरिया निकाल रहे हैं। करना है तो कर देना, जिस टाइप से स्टैंडर्ड है। ये जो ब्लू पार्ट है ना, इसका एरिया निकालना, स्मॉल आर है 3 सेंटीमीटर। डायग्राम मिटा दूं मैं यस सर। यस सर। ताकि ऊपर लिख दूं, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, एरिया ऑफ, ऐसे लिखोगे आप, रिमेनिंग पार्ट। अब देखो ये क्या होगा, बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस करना। अब बड़े वाले एरिया का फॉर्मूला दोनों के लिए तो पाई आर स्क्वायर होगा, बस आर अलग अलग है। तो बड़े वाले के लिए अपने लिखेंगे पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, माइनस छोटे वाले लिखेंगे पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। समझ में आया ना। ये है बड़े वाले सर्कल का एरिया, ये है छोटे वाले सर्कल का एरिया। माइनस क्यों किया, क्योंकि हमें रिमेनिंग का निकालना है। इसमें क्या करेंगे, पाई अपने बाहर निकालेंगे कॉमन, और ब्रैकेट में लिख लेंगे आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, वन इज कैपिटल अदर इज स्मॉल। अब देखो पाई कितना है, 3.14। क्वेश्चन में क्या रहा है, कैपिटल आर कितनी है, 4 का स्क्वायर 4 है, स्मॉल आर कितनी है 3 है, तो 3 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है, हाँ नीचे लिखना है उसके, हाँ उसके नीचे लिखना है। 16। 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अब 3.14 16 में से 9 कितना बचता है
7, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 21.98। और यूनिट क्या आएगी? सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ ठीक है, तो ये उतार लो। आज इतना करते हैं, बाकी कल अपने इसके आगे से करेंगे। सर हो गया। ओके सर हो गया। ओके बाय। बाय थैंक यू सर, सर। हैव अ नाइस सर हैव अ नाइस डे सर। वेलकम, Bye, सेम sir. टू, बाय।